हमारे साथ इस वक्त रविशंकर प्रसाद पूर्व केंद्रीय मंत्री जुड़ेंगे। लेकिन बड़ी खबर अगर पूरे नजरिए को आप समझने की कोशिश करें तो कांग्रेस पार्टी एक तरफ से दनादन आरोप लगा रही है कि अडानी मुद्दे से डिफ्लेक्ट करने के लिए देश की पॉलिटिक्स को राहुल गांधी को फंसाया गया है। वहीं बीजेपी बार बार कह रही है कि सजा तो कोर्ट से मिली है और सजा कोर्ट से मिलने के फौरन बाद ही आपको किसी न किसी तरीके से लोकसभा सदस्यता आपकी चली जाती है। अब आइए आपको दिखाते हैं बिहार की खबर, क्योंकि बिहार में जिस तरह की हिंसा हो रही है और हिंसा की वजह से एक सियासी संघर्ष भी हम वहां पर देख रहे हैं। हर कोई अपने अपने तरीके से ऐसे वक्त पर भी पॉलिटिक्स भुनाने की कोशिश कर रहा है। देखिए, बिहार के 2 जिलों में हिंसा की आग अब शांत हो गई है, लेकिन इसकी तपिश अब भी बरकरार है, जिसे लेकर सियासत जोरों पर हो रही है। विपक्ष सवाल उठा रहा है कि कैसे उपद्रवियों ने प्रशासन की तमाम कोशिशों को फेल कर दिया। किसकी लापरवाही ने बिहार के 2 जिलों को सुलगाने का मौका दिया। विधानसभा की कार्रवाई शुरू होते ही बीजेपी की ओर से ये मुद्दा उठाया गया। नीतीश के राज में हिंदुओं के अपमान का आरोप लगाया गया। तो बिहार में हुई हिंसा और उस पर चल रही सियासत पर आप ये रिपोर्ट देख रहे थे, लेकिन आइए सीधे आपको लिए चलते हैं। रविशंकर प्रसाद जी, पूर्व केंद्रीय मंत्री, हमारे साथ इस वक्त लाइव जुड़ रहे हैं आज तक पर। बिहार की सियासत पर बातचीत आगे होगी, लेकिन रविशंकर प्रसाद जी, पहला सवाल मेरा आपसे यही है कि आज कोर्ट ने उन्हें जमानत दी है। इस मामले में एक तरह से उनका जो कन्विक्शन था उस सेंटेंस को सस्पेंड किया, लेकिन अभी कन्विक्शन पर सुनवाई होनी है। 13 अप्रैल से वो सुनवाई की शुरुआत होगी कि उनको दोषी माना जाए या निर्दोष माना जाए। सेशंस कोर्ट में सुनवाई होगी। आपकी पहली प्रतिक्रिया, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ये कह रही है कि वो सत्य की लड़ाई लड़ रहे हैं और सत्य की लड़ाई में राहुल गांधी आज सूरत पहुंचेंगे। देखिए, आप एक बात जान लीजिए, भारत के कानून में अगर आपको ट्रायल कोर्ट के द्वारा कोई भी सजा होती है तो आपको अपील करने का अधिकार है। सजा 1 महीने की हो, 2 साल की हो, 10 दिन की हो, आजीवन हो, फांसी की सजा। तो इनको तो अपील में जाना ही था, इतना लेट करके गए और उनका बेल मिला है, कन्विक्शन स्टेट नहीं है, उस पर भी बहस होनी बाकी है। लेकिन बड़ी बात है कि राहुल गांधी ने ओबीसी के अपमान पर अभी तक खेद भी नहीं प्रकट किया है। माफी की मांग तो दूर गई है, अड़े हुए हैं, उनका अहंकार है। जिस तरह से उन्होंने एक पूरे मोदी समाज के लोगों के बारे में टिप्पणी की, वो किसी भी समाज के बारे में कोई कहेगा कि सारे प्रसाद भ्रष्ट होते हैं या सारे कश्यप डूबियस कैरेक्टर के होते हैं, तो आप भी फील करेंगे, मैं भी फील करूंगा, ये बहुत स्वाभाविक है। लेकिन राहुल गांधी तो समझते हैं कि उनका अहंकार सबसे अधिक है। तो ओबीसी का अपमान एक बड़ा विषय है जो चलेगा, उनकी कानूनी अपनी उनका रास्ता है, वो चलेगा। लेकिन आज मुख्यमंत्री क्यों गए थे भाई? ये तो पहली बार उन्होंने देखा कि उनकी अपील का एक रूटीन एडमिशन होता है, कोर्ट बेल देता है। यह भारत की सामान्य न्यायिक प्रक्रिया है और 3-3 मुख्यमंत्री चले जा रहे हैं साथ में। एक तमाशा बन रहा है। क्या जुडिशरी को दबाव में लाने की कोशिश की थी? क्या है मामला? ये ठीक है क्या? आपको अगर अपनी नेतागिरी चमकानी है तो उसके बहुत अवसर हैं। आप जाइए कर्नाटक, वहां प्रचार करिए। जहां जाते हैं वहां हारते हैं आप। नॉर्थ ईस्ट में हार गए पूरे भारत जोड़ो यात्रा के बाद, चलिए फिर इंग्लैंड जाके विलाप कर रहे थे। लेकिन आपके सारे मुख्यमंत्री अपना काम छोड़कर करके सूरत में जा रहे हैं। ये क्या मतलब, क्या है इसका? मैं जानना चाहूंगा आपसे कि अभी तक किसी मामले में किसी पॉलिटिकल पार्टी के नेता का कन्विक्शन हुआ है तो क्या सब लोग मार्च करते हैं क्या कोर्ट में जाके अपील में? ये बहुत गलत परंपरा है, क्षमा करिए आप। और मैं कानून के छात्र से कहना चाहता हूं, कहीं ना कहीं जुडिशरी को दबाव में गिलाने की कोशिश की गई है। ठीक है रविशंकर जी, वो इससे साफ इनकार कर रहे हैं। वो कुछ इंस्टेंसेस भी कोट करते हैं कि बीजेपी के भी नेता कोर्ट गए थे, ऐसे
दूसरी तरफ उनकी सबसे बड़ी बात यह है, वो कह रहे हैं कि बीजेपी और सरकार ने साजिश की है राहुल गांधी के खिलाफ। वो हमारे नेता हैं, हम एक परिवार हैं और हम उनके साथ जा रहे हैं। इसमें दबाव की बात कहां से आ गई? ऐसा है, वो तो राग दरबारी तो आजकल कांग्रेस में बहुत बचता है। वही परिवार दरबारी राग बज रहा है। माने हमने क्या काम किया? बोले राहुल गांधी, बोले 2019 के चुनाव में केस हुआ उनके ऊपर, गवाही हुई, उनकी सुनवाई हुई, वकीलों की सुनवाई हुई और उसके बाद कोर्ट ने सजा दी। कोर्ट ने ये भी पूछा आप माफी मांगे? उन्होंने कहा मैं नहीं माफी मांगूंगा। और ये हिम्मत की, उसमें सावरकर को भी उन्होंने लपेट लिया अपने एरोगेंस में। तो अहंकार तो टपकता हमेशा है ना। राहुल गांधी की समस्या ये है अंजना जी कि आई एम बॉर्न टू रूल बिकॉज आई एम बॉर्न इन ए फैमिली। एक परिवार में मैं पैदा हुआ हूं, भले ही वोट नहीं बचा हो, भले ही बार बार हारते हो। अब चलिए उनका विषय है, मुझे उस पर कुछ नहीं कहना है, लेकिन ये पूरी सोच गलत है कि बीजेपी का इससे कोई मतलब नहीं है। ये पूरी प्रक्रिया राहुल गांधी के अपने ही जो उनके आपराधिक कृत्य हैं और जो उन्होंने पिछड़ों सम्मान का जो टिप्पणी की है, ये उसके कारण है। ठीक है, आपने माफी की बात की रविशंकर जी। माफी वाला प्रश्न मैंने कुछ ही देर पहले अभिषेक मनु सिंघवी जी से भी पूछा था कि क्या वो माफी मांगेंगे। बीजेपी कहती है आपने ओबीसी समाज का अपमान किया है, आपने मोदी समाज का अपमान किया, आप उनसे माफी मांगे। उन्होंने लीगली काउंटर किया और कहा कि इससे थोड़ी ना सजा खत्म हो जाएगी। तो ये उनको बड़ा ही अटपटा मांग इस वक्त दिखाई दे रही है। अब अभिषेक मनु सिंघवी कई बार अपने नेताओं के, मैं क्या बोलूं, मेरे वकील मित्र भी वो हैं, जब पूरे राफेल के मामले में उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को लेकर टिप्पणी की थी कि सुप्रीम कोर्ट ने भी मान लिया कि इसमें चौकीदार चोरी हुई है, तो सुप्रीम कोर्ट ने उनको फटकार लगाई थी? नहीं लगाई थी। ये तो सीधा सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवमानना का मामला था। शायद जहां तक मुझे स्मरण आता है कि श्रीमान अभिषेक मनु सिंघवी उसमें भी वकील थे। क्यों मांगा माफी राहुल गांधी ने? क्यों मांगा माफी? आप मुझे बताइए। जब फंस रहे थे तो माफी मांगना पड़ा, वो भी सुप्रीम कोर्ट के डांट के कारण मानना पड़ा। तो छोड़िए उस बात को। अब आपसे मैं अंजना ओम कश्यप से लीगलीज पर बहस करने नहीं बैठा हूं। अंजना जी, आप इतनी वरिष्ठ पत्रकार हैं। लोकतंत्र लोक लाज से चलता है और लोक लाज का यह भी सिद्धांत है कि अगर आप देश में नेतागिरी की इच्छा रखते हैं तो समाज को इस तरह से तिरस्कृत मत करिए जिस तरह की टिप्पणियां आप करते हैं। और आज छोड़िए, राहुल गांधी हमसे कहते हैं लोकतंत्र का अपमान। क्या करते हैं ये आपने देखा। मीडिया के बारे में क्या क्या बोलते हैं ये आपने देखा। उसने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनके एक समर्थक मीडिया ने भी एक सवाल किया तो उसके बारे में क्या क्या कहा ये भी आपने देखा। संसद में क्या करते हैं ये भी आपने देखा। प्रधानमंत्री के बारे में क्या टिप्पणी करते हैं ये भी आपने देखा। राज्यसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद में 2 घंटा इन्होंने प्रधानमंत्री को बोलने नहीं दिया, ये भी आपने देखा। और लंदन में जाके कहेंगे भारत का लोकतंत्र खत्म हो गया है। सूरत के कोर्ट में मुख्यमंत्रियों की परेड कराई जा रही है, ये भी आपने देखा। तो चलिए, राहुल गांधी से मुझे लोकतंत्र की बहस नहीं करनी है। देश देखता है और देश समझता भी है और देश आगे भी समझेगा। और एक थोड़ा मैं बिहार पर टिप्पणी करना चाहता हूं। ठीक है सर, लेकिन एक आखिरी सवाल है, उस पर कर लीजिए आप जवाब। उसके बाद से बिहार पर टिप्पणी जरूर कर लीजिएगा। और वो सवाल ये है जो सबसे घनघोर आरोप है कांग्रेस पार्टी का। वो कहते हैं अडानी मुद्दे पर चुप्पी नहीं तोड़ती बीजेपी, उससे डिफ्लेक्ट करने के लिए राहुल पर ये पूरा प्रकरण स्टेप वाइज किया गया है। अच्छा, 2019 में तो अडानी नहीं थे ना, वो लोकसभा का चुनाव था ना, कर्नाटका का विषय था ना। तो भैया थोड़ा होमवर्क करके तो लिंकअप किया करो। राहुल गांधी होमवर्क नहीं करते तो क्या कांग्रेस वाले भी नहीं लिंकअप करते हैं? ये जो ट्रायल चला पिछले 3 साल से, अडानी प्रकरण कहां था? हाँ, अडानी की बात हम जब आपने कहा है तो आपके चैनल पर मैं 3-4 बातें कही देना चाहता हूं जल्दी से। अडानी को पहला ठेका कब मिला? इंडोनेशिया में, मलेशिया में जब मनमोहन की सरकार थी। और न्यूजीलैंड में कब मिला? ऑस्ट्रेलिया में जब मनमोहन की सरकार थी। आज जो कांग्रेस के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत वहां वो 65,000 करोड़ का बिजनेस कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? आज जो हमारे बघेल साहब है वहां उनके खानों का विस्तार मिला है कि नहीं मिला है? आज ममता जी क्या है वो 15,000 करोड़ का व्यापार कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं?
ठीक है, इस पर विस्तृत तो करने इंटरव्यू तो कभी अच्छी बात करेंगे है ना। सर। एक 30 भारत की सेकंड का व्यापारी कमेंट करें। जल्दी से। बिहार से लेकर पश्चिम बंगाल तक तेजस्वी यादव कहते हैं कि बीजेपी है जो दंगे करा रही है, वहां ममता बनर्जी कह रही हैं कि सेंट्रल फोर्सेस आई, मीटिंग हुई और दंगे हो रहे हैं। दोनों पर छोटा सा 30 सेकंड। आप मुझे सिर्फ एक ही बात कहनी है कि क्या बंगाल हो या बिहार हो, रामनवमी की यात्रा, शोभा यात्रा क्यों नहीं निकल सकती? क्यों नहीं निकल सकती? यही सवाल है। बिहार शरीफ में तो पहले भी गड़बड़ी हुई थी, 2 साल नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? क्योंकि पुलिस की सख्ती थी। और बंगाल में तो पूरी ममता जी की पॉलिटिक्स ही यही है। ये है बड़ा सवाल। रामनवमी को आप रोकेंगे तो विरोध होगा।